नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल हिमगिरी यात्रा में। तो आज हम बात करेंगे केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम के बारे में। इस वीडियो में हम जानेंगे कि आप कैसे केदारनाथ और बद्रीनाथ की यात्रा एक साथ प्लान कर सकते हैं। इसमें मैं आपको बताऊंगी कि यात्रा कहाँ से शुरू होती है, आपको कितने दिन लगेंगे, खाने पीने और रहने की क्या सुविधाएं हैं, कौन सा रूट फॉलो करना चाहिए, कितनी ट्रैकिंग करनी पड़ेगी और सबसे जरूरी, यात्रा का कुल खर्च कितना आएगा। और जो महिलाएं 2 धाम यात्रा सिंगल करना चाहती हैं, तो उसके लिए आप दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। केदारनाथ इंडिया के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है और बद्रीनाथ इंडिया के 4 धामों में से एक है। तो आज हम बात करेंगे कि आप कैसे अपने फैमिली फ्रेंडली बजट के साथ हिमगिरी यात्रा के साथ अपना सफर तय कर सकते हैं और अपनी छुट्टियों को यादगार बना सकते हैं। यदि आप यात्रा करना चाहते हैं तो इसका ऑनलाइन और ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए डिस्क्रिप्शन लिंक पर क्लिक करें और यदि आप चाहते हैं हिमगिरी परिवार आपका रजिस्ट्रेशन करे तो इसका ऑफिस ऋषिकेश, हरिद्वार और रजिस्ट्रेशन हो सकता है पिछले साल की तरह बंद हो। चार धाम यात्रा के लिए ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन बंद किए जाने के बाद प्रशासन के सामने एक नई मुसीबत आ खड़ी हुई है। दरअसल उत्तराखंड के अलग अलग जगहों पर तीर्थयात्री फंस गए हैं। और तो अब बात करते हैं ट्रांसपोर्टेशन की कि किन किन जगहों पर पिक एंड ड्रॉप की व्यवस्थाएं अवेलेबल है और किन लोकेशन पर अच्छे रेस्टोरेंट एंड फूड का स्टे है। अगर प्लानिंग के साथ चीजें करी जाए तो सफर और भी आसान हो सकता है। हिमगिरी परिवार के साथ आपको वेल ट्रेन ड्राइवर अवेलेबल मिलेंगे जो कि पहाड़ों पर आसानी से यात्रा कराते हैं। आप जितने अधिक दिनों की आइटनरी बनाएंगे आपका सफर उतना ही आरामदायक रहेगा। अगर आप यात्रा की योजना बना रहे हैं तो दिल्ली, हरिद्वार, देहरादून, चंडीगढ़ इन जगह से आप अपने पैकेजेस बुक कर सकते हैं। इन लोकेशन पर हमारे ऑफिस स्थित है तो आप यहां से अपने पैकेजेस बुक करवा सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं अपने आइटनरी के डे 1 से, जो कि रहने वाला है दिल्ली हरिद्वार से गुप्त काशी तक। वीडियो को अंत तक देख। केदारनाथ और बद्रीनाथ यात्रा की परफेक्ट आइटनरी क्या हो सकती है, और इसमें मैं आपको डे टू डे की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करूँ। आज हम बात करेंगे पहले दिन की यात्रा के बारे में। अगर आप ट्रेन से यात्रा कर रहे हैं तो आप हरिद्वार या देहरादून तक पहुंच सकते हैं। अगर आप फ्लाइट से आ रहे हैं तो देहरादून या जौलीग्रांट एयरपोर्ट आपके लिए सबसे नजदीकी एयरपोर्ट होगा। यहाँ से हम गुप्त काशी या सोनप्रयाग के लिए रवाना होंगे, जो हरिद्वार से लगभग 220 किलोमीटर की दूरी पर है। इस सफर में हमें लगभग 6 से 7 घंटे लगेंगे। रास्ते में हम कुछ खूबसूरत स्थानों पर रुकेंगे, जैसे देवप्रयाग संगम। यहाँ भागीरथी और अलकनंदा नदी का संगम होता है, जिसके बाद यह नदी माँ गंगा के नाम से जानी जाती है। दूसरा, माँ धारी देवी मंदिर। अलकनंदा नदी के बीच स्थित यह मंदिर अलौकिक शक्ति का प्रतीक है। तीसरा, रुद्रप्रयाग संगम। यहाँ मंदाकिनी और अलकनंदा नदी का संगम होता है। शाम को हम गुप्त काशी या सोनप्रयाग पहुंचेंगे, जहां हमारा रात्रि विश्राम और डिनर होगा। डे 2, सोनप्रयाग टू केदारनाथ। दूसरे दिन हम सुबह 4 से 5 बजे सोनप्रयाग से गौरीकुंड के लिए निकलेंगे। सोनप्रयाग से गौरीकुंड तक शेयरिंग टैक्सी उपलब्ध होती है, जिसका किराया लगभग 50 रुपए होता है। गौरीकुंड से केदारनाथ का 18 किलोमीटर का ट्रैक शुरू होता है। अगर आप ट्रैक नहीं करना चाहते तो घोड़े, खच्चर या पालकी की सुविधा भी उपलब्ध है। अगर आप हेलीकॉप्टर से यात्रा करना चाहते हैं तो गुप्त काशी, फाटा या शेरसी से हेलीकॉप्टर बुक कर सकते हैं। हेलीकॉप्टर की बुकिंग 90% ऑनलाइन और 10% ऑफलाइन होती है। ट्रैक के दौरान हम हिमालय की नेचुरल ब्यूटी का आनंद लेंगे। शाम को 5 से 6 बजे तक हम केदारनाथ मंदिर पहुंच जाएंगे। मंदिर से 1 किलोमीटर पहले कैंप और होटल उपलब्ध है। शाम की आरती में शामिल होने के बाद हम रात्रि विश्राम केदारनाथ में करेंगे। डे 3, केदारनाथ दर्शन और रिटर्न सोनप्रयाग। तीसरे दिन हम सुबह 3-4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में मंदिर के दर्शन करने के लिए निकलेंगे। सुबह के समय भीड़ कम होती है, इसलिए दर्शन आसानी से हो जाते हैं। आप मंदिर के अंदर महाभारत काल के सभी घटनाओं के चित्र देख सकते हैं और मंदिर के पीछे स्थित शिवलिंग के दर्शन के बाद हम 2013 की आपदा में मंदिर की रक्षा करने वाले भीमशिला और शंकराचार्य जी की समाधि के दर्शन करेंगे। इसके बाद हम भैरवनाथ मंदिर के दर्शन करेंगे, जो कि शीतकाल के मंदिर की रक्षा करते हैं। और दोपहर तक हम केदारनाथ के आसपास के सभी प्रमुख स्थानों के दर्शन कर ले और
शाम को सोनप्रयाग या गुप्तकाशी वापस आ जाएंगे। डे 4 सोनप्रयाग टू बद्रीनाथ। हम सोनप्रयाग से बद्रीनाथ के लिए निकलेंगे। पहले हम यहाँ त्रिजुगी नारायण मंदिर घूमने जाएंगे। कहा जाता है कि माँ पार्वती और शिव का विवाह यहाँ संपन्न हुआ था और 3 युगों से यहाँ पर यह अग्निकुंड जल रही है। और फिर हम सोनप्रयाग से बद्रीनाथ के लिए जाएंगे। हम त्रिजुगी नारायण मंदिर और जोशीमठ के दर्शन करेंगे। सोनप्रयाग से बद्रीनाथ की दूरी लगभग 220 किलोमीटर है। शाम को हम बद्रीनाथ पहुंचेंगे और रात्रि विश्राम यही करेंगे। डे 5 बद्रीनाथ दर्शन और लोकल साइट सी। आज का जो हमारा सफर रहने वाला है मंदिर के दर्शन और बद्रीनाथ के आसपास जितने भी साइट सीन है हम उन्हें अच्छे से कवर करेंगे। और मंदिर के दर्शन के लिए हमें मंदिर तक जाने के लिए किसी ट्रैकिंग की आवश्यकता नहीं होती। बस स्टैंड या टैक्सी स्टैंड से मंदिर की दूरी लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और मंदिर तक जाने के लिए यहाँ की लोकल मार्केट से रास्ता जाता है, जहाँ पर काफी सारी दुकानें हैं जहाँ से आप मंदिर के लिए प्रसाद और पूजा के लिए सामान ले सकते हैं। और मंदिर में दर्शन के लिए आपको यात्रा पास दिखाकर टोकन लेना पड़ेगा जो कि फ्री होता है। और मंदिर में दर्शन से पहले हमें यहाँ पर एक तप्त कुंड में स्नान करके आप बद्रीनाथ के दर्शन बहुत अच्छे से कर पाएंगे। हम मंदिर के दर्शन कर सकते हैं। बहुत से लोग इस पवित्र कुंड में स्नान करते हैं। यदि आप बद्रीनाथ दर्शन बहुत अच्छे से और कम समय में दर्शन करना चाहते हैं, यानी लाइन में आप सुबह 4 से 5 बजे दर्शन के लिए मंदिर पहुंचना होगा। सुबह सुबह बहुत कम भीड़ रहती है और आपको अच्छे से दर्शन की भी प्राप्ति होगी। और आप जितना अधिक लेट होंगे आपको लाइन में लगना होगा और फिर आपको दर्शन के लिए यहाँ पर 2 से 3 घंटे भी लग सकते हैं। और मंदिर के अंदर फोटो खींचना अलाउड नहीं होता। यह बहुत ही दिव्य और अलौकिक मंदिर है और हम सभी लोगों के एक बार जरूर बद्रीनाथ धाम बद्री विशाल के दर्शन करने चाहिए। मंदिर के अंदर काफी सारी देवी देवताओं की मूर्तियां हैं। बद्रीनाथ जी के दर्शन करने के बाद यहाँ हम पर घूमने के लिए काफी सारी जगह है, जैसे कि भारत का अंतिम गांव, जिसे अब भारत का पहला गांव माना की, जो कि मंदिर से 3 किलोमीटर की डिस्टेंस पर है। और यहाँ पर भी आपको बहुत सारे धार्मिक स्थान मिलेंगे जहाँ पर आप दर्शन कर सकते हैं। इसके साथ साथ सरस्वती नदी को भी देख सकते हैं। इसके अलावा वसुधरा वाटरफॉल भी जा सकते हैं। इस वाटरफॉल का पानी केवल पवित्र आत्माओं पर गिरता है। इसके लिए हमें ट्रैकिंग करना पड़ेगा। यहाँ से आप ब्यास गुफा और उसके बाद इसके साथ साथ आप चरण पादुका के दर्शन जरूर करने चाहिए। पुराणों के अनुसार यह भगवान विष्णु के चरण के निशान है। डे नंबर 6 रिटर्न जर्नी टू हरिद्वार दिल्ली। छठे दिन हम ब्रेकफास्ट के बाद हरिद्वार या दिल्ली के लिए वापसी की यात्रा शुरू करेंगे। यहाँ तक की यात्रा में हम आपको आपकी लोकेशन पर ड्रॉप करेंगे। यदि आप हेलीकॉप्टर का ऑप्शन देखते हैं तो हम देहरादून सहस्त्रधारा हेलीपैड से अपनी यात्रा स्टार्ट कर सकते हैं। हेलीकॉप्टर के लिए हम अलग से वीडियो लाएंगे। यदि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको अपडेटेड वीडियोस मिलती रहें। और जो लोग यात्रा करना चाहते हैं ये वीडियो उन तक जरूर पहुंचाएं। हमारे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर लीजिए। इंस्टाग्राम लिंक बायो में दिया गया है। एंड वीडियो से रिलेटेड कुछ भी डाउट हो तो आप हमें कॉल या फिर कॉमेंट में लिख सकते हैं। धन्यवाद।